पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं शंभू दयाल सैनी, व्याख्याता हिंदी, आप सबका हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और सामाजिक विज्ञान विषय का आज का टेस्ट है भारतीय संसद का गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। टेस्ट नंबर 52, अर्थात अब तक 51 टेस्ट सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। उससे पूर्व यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी तैयारी को जांचने का, उसका मूल्यांकन करने का हमारा ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। संसद के कितने सदन होते हैं? बहुत ही सामान्य प्रश्न, लेकिन ध्यान से उत्तर दें। संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5 सदन। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, संसद के 2 सदन होते हैं। हम जानते हैं इनको, वो छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। पहले का नाम है लोकसभा। इसके अन्य नामों पर ध्यान दें। इसे निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, साथ ही इसे जनता का सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। फिर है दूसरा सदन जिसका नाम है राज्यसभा। इसे द्वितीय सदन, राज्यों का सदन, स्थायी सदन या उच्च सदन आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये संसद के 2 सदन हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। संसद के कितने अंग माने जाते हैं? कितने अंग माने जाते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 5 या 3। तो साथियों, इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें आप। कितने अंग होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, 3 अंग होते हैं। सदन 2 होते हैं लेकिन अंग 3 होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। संसद के 3 अंग माने जाते हैं और अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों अंगों से मिलकर बनी होगी। तो इसके 3 अंग कौन कौन से हुए? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग है। तो दोनों प्रश्न छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ऑप्शन है 12 सदस्य, 2 सदस्य, 14 सदस्य या 16 सदस्य। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। बहुत ही सामान्य प्रश्न है लेकिन आप इसको उत्तर ध्यान से दें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 14 सदस्य संसद में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो ये हो गए 14 सदस्य। तो संसद में कुल सदस्य कितने मनोनीत करता है? 14 सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 का आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिए सभी कथनों को। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का वर्णन किया गया है।
कथन 2, यह एक स्थायी सदन होता है। ऑप्शन 3, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और ऑप्शन 4, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। साथियों, आपने सभी कथन सुने, विचार कीजिए और उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ये कथन असत्य है, बाकी तीनों कथन सत्य है। राज्यसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। ये एक स्थायी सदन होता है और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। 250 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन 5 कम है वर्तमान में। तीसरा जो कथन है वो कथन गलत है, क्योंकि इसका कथन कार्यकाल 5 नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है। तो ये कथन असत्य है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बलराम जाखड़। ऑप्शन 2, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन 3, M.A. आयंगर। और ऑप्शन 4, गणेश वासुदेव मावलंकर। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा के लिए हमारे पद सफलता यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए, जिसमें प्रतिदिन रात को 9 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की वीडियो डाले जाते हैं। इससे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, G.V. मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 6 की ओर। लोकसभा तथा राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शन है आपके सामने 80, 75, 78 या 87। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल सीटें हैं 80। अच्छा प्रश्न है ये। 7वां देखिए, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो वह विषय केंद्रीय सूची का विषय बन जाता है और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राज्यसभा की विशेषाधिकार से संबंधित है ये। किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 235 या अनुच्छेद 246। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है कि जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो वह विषय केंद्रीय सूची का विषय बन जाता है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अनुच्छेद 249 में ये वर्णित है। ये राज्यसभा की एक प्रकार की विशेष शक्ति है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 249। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। यह भी अच्छा प्रश्न है। लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुनिए। लोकसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। दूसरा कथन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 है सदस्य राज्यों से तथा 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा कथन है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है।
और चौथा है धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। साथियों, 4 कथन आपके सामने हैं। इनमें 3 सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। आपको उस असत्य कथन का चुनाव करना है। विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 35 नहीं बल्कि 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो लोकसभा के संबंध में ये कथन बिल्कुल असत्य है। बाकी कथनों को हम देखते हैं कि लोकसभा के गठन का वर्णन अनुच्छेद 81 में ये बिल्कुल सही है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 530 तो राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। और जो चौथा कथन है धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, ये कथन भी सही है। तो कुल मिला के जो तीसरा कथन है कि 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, ये गलत है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। वर्तमान लोकसभा जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है, ये कौन से क्रम की लोकसभा है? 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा या 18वीं लोकसभा? प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। वर्तमान लोकसभा जिसका कार्यकाल 2019 से 2024 है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10। किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद के तहत? देखिए अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 89? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद प्रश्न नंबर 10 ऑप्शन 4। अनुच्छेद 89 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अनुच्छेद 89 सही उत्तर है। 11वां प्रश्न देखिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति को। बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, लोकसभा उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 12वां प्रश्न देखिए। राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को कितने दिन विचाराधीन रख सकती है? ऑप्शन पहला 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 18 दिन? प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। राज्यसभा किसी वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। राज्यसभा वित्त विधेयक को केवल विचाराधीन के नाम पर अपने पास 14 दिन रोक सकती है। यदि 14 दिन में वो उस विधेयक को पारित नहीं करती तो स्वतः ही वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं
प्रश्न नंबर 13, संघ की व्यवस्थापिका अर्थात संसद का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है? जो संघ की व्यवस्थापिका है जिसे हम संसद कहते हैं, उसका वर्णन किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 75 से 150 तक, अनुच्छेद 79 से 130 तक, अनुच्छेद 79 से 122 तक, या अनुच्छेद 70 से 125 तक। कितने अनुच्छेदों में किया गया है वर्णन संसद का? प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा अनुच्छेद ऑप्शन 3, 79 से लेकर 122 अनुच्छेद तक संसद का वर्णन किया गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रीट भर्ती परीक्षा के लिए। 14वां प्रश्न देखिए, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, लाल बहादुर शास्त्री, जी.वी. मावलंकर, या सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने। प्रथम सभापति कौन है, कौन थे? विचार कीजिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, क्योंकि वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति होने के कारण वो राज्यसभा के सभापति थे। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 312 में वर्णन है। ऑप्शन पहला सुनिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। ऑप्शन 2, किसी विधेयक को धन विधेयक मानने के संबंध में। ऑप्शन 3, लोकसभा अध्यक्ष के त्यागपत्र के संबंध में। या ऑप्शन 4, नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के संबंध में। अनुच्छेद 312 का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 15 आपके सामने। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 4। अनुच्छेद 312 में इस बात का वर्णन है कि यदि कोई नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है तो उसके लिए राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से इस संबंध में प्रस्ताव पारित करेगी, तब भारत में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाएगा। तो ये भी राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संबंध में है। आगे देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन, पहले राज्यसभा में ही रखे जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, पहले लोकसभा में ही रखे जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, पहले किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। या ऑप्शन 4, पहले संयुक्त अधिवेशन में ही रखे जा सकते हैं। विधेयक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि साधारण बहुमत, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, जिसके ऐसा विधेयक जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाने वाला है। तो ऐसे विधेयक पहले किस सदन में रखे जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, पहले किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। हम जानते हैं कि वित्त विधेयक पहले लोकसभा में रखे जाएंगे, वो राज्यसभा में नहीं रखे जा सकते, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? अपने पद की शपथ अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन सुनिए, राष्ट्रपति दिलाता है, उपराष्ट्रपति दिलाता है, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य दिलाता है, या ऑप्शन 4,
वह लोकसभा सदस्य की शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने। तो इसका सही उत्तर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 18 देखिए, किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद हो जाने पर, लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद हो जाने पर ऑप्शन सुनिए, लोकसभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। ऑप्शन 2 राज्यसभा का निर्णय सर्वमान्य होगा। ऑप्शन 3 दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। या ऑप्शन 4 संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई नियम नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें। किसी साधारण विधेयक पर जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाएगा तब क्या निर्णय लिया जाएगा? लोकसभा का निर्णय सर्वमान्य, राज्यसभा का निर्णय सर्वमान्य, संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई नियम नहीं है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। ऐसी परिस्थिति में जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए किसी साधारण विधेयक के संबंध में, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है, 550 होती है, वर्तमान में 545 है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा अपने ज़्यादा सदस्यों के कारण उसी का निर्णय मान्य होगा। प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान दें। निम्न में से गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। ध्यान से सुनिए। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्यवाही राज्यसभा से ही शुरू की जा सकती है। ऑप्शन 3 है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर है। और चौथा विकल्प है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। चारों कथन बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 सही हैं और एक विकल्प इसमें गलत है। हमें उस गलत विकल्प का चयन करना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन 1। ये कथन गलत है क्योंकि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल 5 नहीं बल्कि 6 वर्ष होता है। उपसभापति का तो 5 वर्ष होता है, अर्थात उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है, लेकिन जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी तीनों कथन, ये ऑप्शन 2 होना चाहिए था। उपसभापति पर महाभियोग की कार्रवाई राज्यसभा से ही शुरू की जाएगी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा विकल्प 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, जो 1971 की जनगणना के आधार पर है। और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु राष्ट्रपति इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। तो ये होगा प्रश्न नंबर 19। सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न है, किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन है लोकसभा का, राज्यसभा का, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों ही नहीं। तो सही उत्तर होगा
ऑप्शन 2, लोक राज्यसभा का जो सभापति होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो साथियों, रीट और अन्य भर्ती परीक्षा के लिए आप हमारे पथ सफलता यूट्यूब चैनल से जुड़िए। रीट भर्ती परीक्षा 2020 लेवल 1 और 2 साथ ही अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने सुझाव ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर अब तक लगभग 75 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। आप किसी प्रकार की शंका हो, जिज्ञासा हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारी पथ सफलता टीम से मिलवाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए ये वीडियो। धन्यवाद साथियों।